नमस्कार, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, हमारे पितृ या पूर्वज कई प्रकार के होते हैं। उनमें से बहुतों ने तो दूसरा जन्म ले लिया है और कुछ पूर्वज पितृलोक में स्थान प्राप्त कर लिए हैं। पितृलोक में स्थान प्राप्त करने वाले पितृ हर वर्ष श्राद्ध पक्ष में अपने वंशज को देखने आते हैं और देखते हैं कि उनके परिवार के लोग उनके लिए तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण को भोजन इत्यादि कुछ हमारे लिए कर रहे हैं या नहीं। और उस वक्त देख करके वह अगर प्रसन्न रहते हैं तो आशीर्वाद दे करके चले जाते हैं और अगर नाराज हो जाते हैं तो श्राप दे करके चले जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि पितृ नाराज होते हैं तो क्या होता है। नंबर 1, अगर आपके हर कार्य में रुकावट आ रहा है, कोई कार्य आपका पूरा नहीं हो रहा है, तो इससे पितरों की नाराजगी या पितृदोष का लक्षण माना जाता है। नंबर 2, घर में थोड़ी बहुत खटपट चलती रहती है, लेकिन यदि रोज कला रहती है, घर में पति पत्नी में तालमेल नहीं है, तो यह समझा जाता है कि पितृ आपसे नाराज हैं। नंबर 3, यदि पितृ नाराज रहते हैं तो संतान पैदा होने में बाधा आती है। यदि संतान हुई भी तो आपकी घोर विरोधी रहेगी, यानी कि आप हमेशा संतान से दुखी रहेंगे। नंबर 4, विवाह बाधा। पितरों के नाराज होने के कारण घर के किसी सदस्य यानी संतान का विवाह जल्दी नहीं हो पाता है, विवाह में रुकावट जरूर आती है। यदि हो भी जाता है तो वैवाहिक जीवन स्थिर नहीं रहता है, तो यह पितृदोष का ही लक्षण है। नंबर 5, यदि आपके पितृ नाराज हैं तो आप जीवन में किसी आकस्मिक नुकसान या दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, तो और आपका रुपया बीमारी, कोर्ट कचहरी में ही खर्च हो जाता है। तो प्रिय भक्तों, इसके अलावा भी अन्य लक्षण बताए गए हैं, जैसे मांगलिक कार्य में रुकावट आना, कोई कार्य पूरा न होना, हर कार्य में व्यवधान उत्पन्न होना, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से दिक्कतें पैदा होना, संतान का पढ़ाई में मन न लगना और घर में सुख शांति का न होना। यह सब पितृ पक्ष में यानी पितृदोष के लक्षण हैं। घर में पीपल का उगना, तुलसी का सूखना, कारोबार में कमी, परिवार में कलह और लगातार बीमारियां होना जैसे लक्षण पितृदोष की ओर इशारा करते हैं। तो आइए जानते हैं कि पितृदोष क्यों होता है। इसके 5 कारण हैं। नंबर 1, पूर्वजों को प्रसन्न न करना। नंबर 2, पूर्वजों का अपमान करना। नंबर 3, मृत्यु के बाद परिजनों का पिंडदान न करना, श्राद्ध न करना, तर्पण न करना, त्रिपिंडी श्राद्ध न करना, तो इसके कारण भी पितृदोष होता है। नंबर 4, दूसरों का अपमान करना, किसी अपने से बड़ों का अपमान करना भी पितृदोष का कारण होता है। नंबर 5, किसी की हत्या करना या हत्या करवाना, तो इसका भी कारण पितृदोष ही होता है। अगर आप पितृदोष से मुक्ति चाहते हैं तो तीर्थराज प्रयाग में नागवासुकी मंदिर पर 12 महीने हर पक्ष की पंचमी, अष्टमी, एकादशी, त्रयोदशी, अमावस्या को त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है। तो आप कभी भी आकर के हमारे माध्यम से या किसी के माध्यम से अगर हमसे करवाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। आकर के विधिवत नागवासुकी मंदिर पर त्रिपिंडी श्राद्ध अवश्य करें, तो आप पितृदोष से मुक्त हो जाएंगे, पितृ आपके प्रसन्न हो जाएंगे। नमस्कार, जय श्री राम।